जैसे कि आपको पता है रीचेकिंग के फॉर्म, रीवैल्यूएशन का फॉर्म, ये सब आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंपार्टमेंट के फॉर्म की भी बात की जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं रीचेकिंग के फॉर्म की। सीबीएसई बोर्ड का ये फीस स्ट्रक्चर नहीं है, यह हरियाणा बोर्ड का फीस स्ट्रक्चर है। सीबीएसई बोर्ड का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, प्लीज़ आप वाली वीडियो जाके देखिए। तो हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड की भी यहाँ पे। बट देखो अब इसमें पास कैसे हो सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की 3 सब्जेक्ट में या 4 में या 5 में रही है, ठीक है। अब मैं देखो रीचेकिंग का फॉर्म भरा जा सकता है, बट मैं इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये केवल मार्क्स काउंट करते हैं। अगर टीचर से पेपर चेक करते समय काउंटिंग में कोई गलती हुई है कि नंबर काउंट करने में उनसे गलती हो गई है, जैसे आपके 27 मार्क्स आ रखे हैं, सॉरी 25 आ रखे हैं और आप फेल हो, ठीक है, जबकि अंदर आपको मार्क्स जोड़े जाएंगे तो 28 होंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस होता तो उस केस में रीचेकिंग का फॉर्म आप भर सकते हो। बट आपको पता है कि ऐसी गलतियाँ टीचर्स ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो ये फॉर्म तो आपका वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे कौन सा फॉर्म भरें, रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरें। जिन भी बच्चों को ये लगता है कि मैं पूरा पेपर करके आया था या करके आई थी, ठीक है, तो आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरें। रीवैल्यूएशन फॉर्म का फ़ायदा क्या है, ये पूरा पेपर दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन के फॉर्म में क्या होता है, पूरा पेपर दोबारा चेक होता है। जो आपके 1000 रुपये हैं वो आपको फ्रूटफुल रहेंगे, आपको फ़ायदा ही देंगे। तो आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरिए। जैसे ही आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरेंगे, जिस बच्चे की 3 में रही है, इसका मतलब अगर वो एक सब्जेक्ट में पास हो जाता है तो उसके पास 2 सब्जेक्ट आ गए तो वो कंपार्टमेंट का फॉर्म भर पाएगा। किसी के पास अगर 4 में रही है, अगर वो समझ लो 2 सब्जेक्ट में पास हो गया तो भी वो कंपार्टमेंट का फॉर्म भर पाएगा। तो इसी प्रकार हम पास हो सकते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन के फॉर्म का फ़ायदा ये है, ठीक। और अगर किसी बच्चे की 2 मेरी है और 1 मेरी है, वो दोनों बच्चे भी रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरें, ठीक है। हो सकता है कि आपका जब दोबारा पेपर चेक किया जाए तो हो सकता है कि आप पास हो जाओ। मैंने कई सारे बच्चों को देखा, उनके 17 नंबर तक लगे हैं, मेरे सामने की बात है। इतना बड़ा गैप भी लगा है, तो इसका मतलब अगर आपका गैप 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का है तो भी आप भरिए। अगर आपका इतना बड़ा गैप भी है 17 नंबर, तो भी आप भरिए, ट्राई तो करिए, क्या पता पास हो जाए। अगर आप ये 1000 रुपये बचाने की सोचेंगे तो ये आपका पूरा 1 साल खा जाएगा, ठीक है। और 1 साल पे आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, ट्यूशन लगवानी पड़ेंगी, बहुत सारा एक्सपेंस हो जाएगा, ऊपर से फॉर्म भी भरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कंपार्टमेंट के फॉर्म की। देखिए कंपार्टमेंट का फॉर्म आपका जून में निकलेगा, एग्ज़ाम इसके जुलाई में होंगे और रिजल्ट कब आएगा इसका, अगस्त में आएगा, ठीक है। तो और आपको पता है कि कंपार्टमेंट का फॉर्म आपका जून में निकलना है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है ना कि अगर आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हो और आप पास हो जाते हो तो आप हो सकता है कि पास ही हो जाओ, या कंपार्टमेंट का फॉर्म आप भर पाओ जिनकी 3 या 4 या 5 मेरी है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका जुलाई में होना है, इसका टाइम भी बहुत है, तो आप तैयारी भी बहुत कर सकते हो, आप तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।